जैसा कि हम जानते हैं 1857 का विद्रोह लंबे समय से सैनिकों के प्रति जो भेदभाव था, उससे उनमें जो असंतोष की भावना पनप रही थी, उसका एक परिणाम था। जैसे कि उनके जो भी धार्मिक कृतियां हैं, उससे उन्हें मना कर, जैसे टीका लगाना, साफा पहनना, या फिर यह एक अफवाह उड़ी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो है उनके अंदर जो असंतोष की भावना पनपी। इसके अलावा उन समान अधिकारियों के भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा जो अपमान किया जाता था, जो भला बुरा कहा जाता था, यह एक असंतोष के रूप में लंबे समय से उनके अंदर पनप रहा था। जैसा कि उन्हें अपने धार्मिक चिन्हों और का प्रयोग करने से मनाही थी, उन्हें साफा लगाना, टीका लगाना इत्यादि से मना कर दिया जाता था। और समान पद धारक अंग्रेज जो थे, अपने बराबर पद वाले भारतीयों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, तथा उनमें पदोन्नति भी अंग्रेज़ों के बराबर नहीं हो पाती थी। इससे उनके अंदर एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ, और यह असंतोष हर जगह हर छावनी में पनपने लगा। इस सारे असंतोष को एक संकेत, एक बिंदु के माध्यम से सभी ने रोटी और कमल के चिन्ह के साथ जोड़ा और एक प्रचार प्रसार किया। यह असंतोष आगे बढ़कर एक विस्फोट के रूप में 26 फरवरी 1857 को शुरुआत हुई। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर, जो कि अभी उड़ीसा में है, वहाँ के सैनिकों द्वारा कारतूसों के इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। इसमें सूअर और गाय के चर्बी होने का संदेह था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की छावनी में कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया गया। इसके 9 मई 1857 को सैनिकों को बर्खास्त किया गया तथा उन्हें 10 साल के कैद की सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह कर दिया। फिर 11 मई 1857 को सेना मेरठ से दिल्ली पहुंची। यहाँ बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हजरत महल, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह इत्यादि लोग विद्रोह में शामिल हुए। उत्तर एवं मध्य भारत के किसान सैनिकों के समर्थन में खड़े हुए। रजवाड़ों के फौजों ने सैनिकों द्वारा विद्रोह हो गया। इसके अलावा दस्तकार, किसान, मजदूर, छोटे जमींदार आदि के विद्रोह में शामिल होने संबंधी प्रमाण इतिहासकार एस.बी. चौधरी द्वारा जुटाए गए। 1857 की क्रांति के दौरान यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस किस जगह पे, चाहे भारतीय सैनिकों की तरफ से हो या ब्रिटिश अफसरों की तरफ से, किस किस जगह पे कौन कौन से अधिकारी या लोग नेतृत्व कर रहे थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में विद्रोहियों के नेता थे बहादुर शाह जफर। वहाँ 12 मई 1857 को विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अफसर थे निकलसन और हडसन। 21 सितंबर 1857 को यह विद्रोह दबा दिया गया। हम फिर कानपुर आते हैं। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोहियों के नेता थे और यहाँ विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ। इसे कैम्पबेल और हैवलॉक ने दबा दिया 6 सितंबर 1858 को। फिर झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे 4 जून को। यहाँ विद्रोह दबाने वाले अफसर थे ह्यूरोज, जिन्होंने 3 अप्रैल 1858 को विद्रोह को दबा दिया।
बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह ये लोग नेतृत्व कर रहे थे अगस्त 1857 में। और यहाँ के विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका विलियम टेलर और विंसेंट आयर की रही, जो कि दिसंबर 1958 में तक दबा दी गई। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में जून में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे कर्नल नील ने दबा दिया। फिर फैजाबाद में मौलवी बहादुर खां के नेतृत्व में जून में विद्रोह पनपा, जिसे कैंपबेल ने मई में 1858 में दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में जून 1857 को विद्रोह पनपा और जिसे ब्रिटिश अफसर कैंपबेल ने मई 1858 तक दबा दिया। फतेहपुर में अजीमुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने वाले ब्रिटिश अफसर जनरल रेनाल्ड थे। यह 1858 तक यह विद्रोह भी दबा दिया गया। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो यह आपको के लिए काफ़ी सहायक होगी। धन्यवाद।